और आइए अब शुरू करते हैं पूरे दिन की खबरों का लेखा जोखा इन अ रोलर कोस्टर मैनर। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो बिग एंड बोल्ड। आप जानना चाहेंगे कि वो खबरें जो खासतौर से आज प्रमुखता में हैं, कौन सी खबरें होंगी? मैं आपको दिखाऊंगा मोदी की काशी को सौगात, बाबा की नगरी ने पकड़ी विकास की रफ्तार। बात उत्तर प्रदेश में इस खास खबर की होगी, योगी राज में कैसे कांप रहे हैं गैंगस्टर्स, गले में तख्ती टांग कर थाने में सरेंडर करने पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं एक बार माफ कर दो, अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। युद्ध के मैदान में भी आपको लेकर चलेंगे, जहां हमास के खिलाफ फिर चला इजराइल का हंटर, गाजा की सुरंग में मचा बवंडर। और इसके अलावा बात सेहत की भी होगी बिग एंड बोल्ड में। अब वजन नापना छोड़ दीजिए, गर्दन नापिए, क्योंकि आपकी जान आपकी गर्दन में है। पूरी खबर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन भारी बारिश के बाद मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 7 दिन पूरे प्रदेश के लिए भारी हैं, क्योंकि पिछले 48 घंटे से जारी बारिश के बाद प्रदेश के ज्यादातर जिले जलमग्न हो गए। तूतुकुड़ी में तेज बारिश के बाद बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सड़कों से लेकर घरों तक में पानी भरा हुआ है, जबकि बाढ़ के पानी ने रेलवे स्टेशनों पर भी कब्जा जमा लिया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पूरा शहर पानी से लबालब है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे आने वाले दिनों में लोगों की मुसीबत और बढ़ सकती है। ऐसा ही हाल तिरुनेलवेली, शिवगंगा और तेनकासी का भी है। लगातार बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जलस्तर बढ़ने से झरनों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जबकि कई इलाकों में सड़कों के बह जाने के चलते दूर दराज के इलाकों से संपर्क भी टूट गया है। बारिश का सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु के 4 जिलों तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन, तेनकासी और कन्याकुमारी में देखने को मिल रहा है। इन चारों जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं, जिसके बाद आसपास के सभी इलाकों के सभी स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट संस्थान और बैंकों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। तमिलनाडु में बेमौसम बारिश के बाद हालात इस कदर बदतर हो गए हैं कि तमिलनाडु आने जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद एजेंसियों को भी सावधान कर दिया गया है। हर चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार भी अब फुल एक्शन में है। भर गई है और उसके गुर्गे परेशान हैं। मुंबई, दुबई, कोलंबो, कराची के बीच लगातार कॉल्स किए जा रहे हैं। भारतीय जांच एजेंसियों ने पिछले 24 घंटे के अंदर सैकड़ों कॉल्स ट्रेस किए हैं। आशंका है कि दाऊद के मारे जाने के बाद अंडरवर्ल्ड में अब वर्चस्व की जंग शुरू हो सकती है। वहीं अब मुंबई पुलिस भी एक्टिव हो गई है। मुंबई पुलिस ने नागपाड़ा इलाके में छापेमारी की। इस दौरान दाऊद के करीबी रिश्तेदारों से पूछताछ भी की गई। बता दें कि नागपाड़ा में दाऊद की बहन हसीना पारकर और इकबाल कासकर का परिवार यानी दाऊद इब्राहिम का भतीजा, उसका भांजा और कई रिश्तेदार रहते हैं। हालांकि दाऊद के रिश्तेदार और करीबी दाऊद से जुड़ी किसी भी खबर या फिर दाऊद से संपर्क की बात करने से इनकार कर रहे हैं। दाऊद के बारे में आप जानते हैं, दाऊद संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल आतंकवादी इसको घोषित कर चुका है। यूनाइटेड नेशन ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया हुआ था। एनआईए ने पिछले साल दाऊद पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 2003 में दाऊद इब्राहिम पर $25 मिलियन का इनाम रखा था। दाऊद पर कई मामले चल रहे हैं और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और हथियारों की तस्करी जैसे संगीन मामले भी शामिल हैं। दाऊद, आप जानते हैं, 1993 में मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड था। हत्या, जबरन वसूली, टारगेट किलिंग, ड्रग तस्करी जैसे कई मामलों में भारत को दाऊद की तलाश रही। और ज्ञानवापी मामले में लंबे समय के बाद आखिर एएसआई ने वाराणसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी। एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर ने वाराणसी के जिला जज को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की। 1500 से ज्यादा पेज की रिपोर्ट में 250 से ज्यादा साक्ष्य पेश किए गए। खास बात यह है कि रिपोर्ट को 2 तरीके से पेश किया गया। कागजी रिपोर्ट को सफेद कपड़े में पैक करके पेश किया गया, जबकि पीले कपड़े में पेन ड्राइव में रिपोर्ट पेश किए जाने का दावा है। वहीं अब पूरे मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होने वाली है। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगली तारीख तय की है। कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने के मामले में अब अगले साल 11 जनवरी को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को पिछली सुनवाई पर श्रीकृष्ण विराजमान की तरफ से दाखिल याचिका मंजूर कर ली थी। श्रीकृष्ण विराजमान की तरफ से दाखिल अर्जी में एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि मथुरा विवाद से जुड़ी सभी 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। अयोध्या जन्मभूमि विवाद की तर्ज पर मथुरा विवाद का इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही ट्रायल चल रहा है। काशी को मोदी की सौगात, वंदे भारत से विकास की रफ्तार, कैसे आगे आप देखेंगे। पहले देखिए अतीक का गुर्गा, नफीस बिरयानी, नोमो।
माफिया अतीक अहमद के गुर्गे नफीस बिरयानी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। डॉक्टर्स के मुताबिक जब नफीस बिरयानी को जेल प्रशासन अस्पताल लेकर पहुंचा तब उसका ऑक्सीजन लेवल 65 से 70 के बीच में था, जिसके बाद उसे फौरन ही आईसीयू में दाखिल कराया गया। नफीस की बिगड़ती हालत को देखते हुए उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। नफीस प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद था। ज्ञानवापी सर्वे में कोर्ट कमिश्नर रहे विशाल सिंह ने अपनी जान को खतरा बताया है। इसे लेकर उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रमुख गृह सचिव को पत्र लिखकर सुरक्षा बहाल किए जाने की मांग की है। विशाल सिंह ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि उन्हें मई 2022 में विशेष कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया था, जिससे एक विशेष समुदाय के लोग उनसे नाराज हैं। 8 दिसंबर को उनकी और ज्ञानवापी से जुड़े सभी अधिवक्ताओं की सुरक्षा हटा ली गई थी। ओडिशा पुलिस ने एक संदिग्ध कश्मीरी नागरिक को गिरफ्तार किया है। सैयद ईशान बुखारी नाम के संदिग्ध पर पुलिस को आईएसआई से लिंक होने का संदेह है। बुखारी को एसटीएफ की एक विशेष टीम ने जाजपुर जिले के नेउलपुर इलाके से छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया। एसटीएफ के मुताबिक बुखारी केरल में कुछ संदिग्धों और पाकिस्तानी नागरिकों के संपर्क में था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 100 से ज्यादा दस्तावेज जब्त किए हैं। बिहार के समस्तीपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 भाइयों पर आधी रात में जानलेवा हमला किया गया। 6 से ज्यादा बदमाशों ने घर में घुसकर दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। घायल अवस्था में दोनों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। इलाज के दौरान बड़े भाई की मौत हो गई, जबकि छोटे भाई को पीएमसीएच रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के पुणे में दर्दनाक सड़क हादसा, 78 सांसदों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया और उन्हें सदन से निलंबित कर दिया गया। इनमें से लोकसभा के 33 विपक्षी सांसद हैं, जबकि राज्यसभा से 45 विपक्षी। जिन सांसदों पर निलंबन की गाज गिरी है उनमें कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, द्रमुक सांसद टीआर बालू, दयानिधि मारन और तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय शामिल हैं। इनमें लोकसभा के 30 और राज्यसभा के 34 सांसदों को बचे हुए शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है, जबकि लोकसभा के 3 और राज्यसभा के 11 सांसदों को प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि ये सभी नारे लगाने के लिए अध्यक्ष के आसन पर चढ़ गए थे। इससे पहले 14 दिसंबर को भी दोनों सदनों के 14 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। इसमें लोकसभा के 13 और राज्यसभा के 1 सांसद शामिल। हमास पर इजराइल का हंटर, गाजा के सुरंग में बवंडर। खबर पर पूरी डिटेल आगे, लेकिन पहले देखिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का नया समन। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजकर 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये पूछताछ शराब पॉलिसी के मामले में होगी। इससे पहले 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी ने नोटिस भेजा था, लेकिन केजरीवाल ने नोटिस को गैर कानूनी बताकर नोटिस ही वापस लेने की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से दिल्ली के लिए दूसरी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ट्रेन सिर्फ 10 घंटे में प्रयागराज और कानपुर होते हुए दिल्ली का सफर तय करेगी। ट्रेन 20 दिसंबर से मंगलवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन चलेगी। 16 कोच की वंदे भारत में 2 कोच एग्जीक्यूटिव कार और बाकी चेयर कार के रहेंगे। वाराणसी से इसकी रवानगी सुबह 6 बजे होगी। दिल्ली में कल इंडी गठबंधन की बैठक होनी है। बैठक दोपहर 3 बजे से होटल ताज में होगी। इसमें सभी पार्टियों के प्रमुखों के शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग और प्रचार पर चर्चा की संभावना है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत के बाद इंडी गठबंधन की पहली बैठक है। लालू यादव ने दावा किया कि इस बार इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। सब एकजुट हैं और इसी एकता के साथ हम मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। कांग्रेस ने ऑनलाइन चंदे के लिए डोनेट फॉर देश नाम की मुहिम शुरू की है। पार्टी 28 दिसंबर को 139वें स्थापना दिवस से पहले लोगों से 138 रुपए, 1380 रुपए, 13800 रुपए या फिर इससे 10 गुना राशि चंदे के रूप में देने की अपील कर रही है। कांग्रेस स्थापना दिवस पर नागपुर में विशाल रैली है तैयार हम आयोजित करने जा रही है। इसमें सभी सांसदों, विधायकों, प्रदेश अधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं को शामिल होने के लिए कहा गया है। कर्नाटक महिला कांड पर बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह नाकाम रही है। 10 दिसंबर की रात कर्नाटक के बेलगावी में एक महिला को निर्वस्त्र करके पीटने का मामला सामने आया था। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लापरवाही बरतने वाले इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। संसद में सेंधमारी की जांच का मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल करके संसद सुरक्षा मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज से कराए जाने की मांग की गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 6 राज्यों में इसकी जांच कर रही है। आरोपियों के बैकग्राउंड और वित्तीय लेन देन की गहन जांच पड़ताल हो रही है। इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच इजरायली डिफेंस फोर्सेस को नाप लीजिएगा, क्योंकि आपकी जान गर्दन में बसती है। 17 इंच से ज्यादा मोटी गर्दन खतरे की घंटी है। एक नई रिसर्च के मुताबिक अगर आपकी गर्दन 17 इंच से ज्यादा मोटी है तो स्लीप एपनिया से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक होने का खतरा रहता है। इस फैट की वजह से जो गर्दन में जमा हो जाता है, सांस लेने का रास्ता असल में सकरा हो जाता है। इंसान खर्राटे लेने लगता है। मांसपेशियों पर दबाव पड़ने से कई बार कुछ देर तक के लिए सांस रुक जाती है। शरीर को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है। ऐसे में फौरन दिमाग एक्टिव होता है और मांसपेशियों को एक्टिव करता है। कुछ देर के लिए रुके खर्राटे फिर चालू हो जाते हैं।
ये साइकिल पूरी रात चलती है और इस वजह से ये न सिर्फ नींद में खलल डालता है बल्कि शरीर को जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो उसे नहीं मिल पाती और इंसान बेखबर रहता है। लेकिन असल में ये शरीर के लिए बेहद खतरनाक है और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो चाय कॉफी पीने से बचें, फास्ट फूड बिल्कुल ना खाएं, दिन में कम से कम 45 मिनट एक्सरसाइज करें, फलों और सब्जियों का सेवन बढ़ा दें, लंबे समय तक एक जगह बैठने से परहेज करें, 1 घंटे के अंतराल में उठकर ब्रेक जरूर लें, गर्दन की मोटाई को निगाह में बनाए रखें। और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर आज का अपडेट क्या है, उस समय कुछ और खबर। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां 15 जनवरी तक पूरी कर ली जाएंगी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए संतों, खिलाड़ियों, उद्योगपतियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों समेत कई हस्तियों को न्योता भेजा गया है। श्रद्धालुओं के रुकने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन मामूली गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 168 अंकों की गिरावट के साथ 71,315 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 38 पॉइंट उठकर 21,418 पर क्लोज हुआ। सराफा बाजार की बात करें तो सोने और चांदी में भी गिरावट दर्ज की गई। भारत का नंबर 1 एनिमी